हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि सबको पता है कि इस समय क्रैश कोर्स चल रहा है, तो सभी बच्चे क्रैश कोर्स का लाभ उठा रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्रैश कोर्स का बहुत अच्छी तरीके से लाभ उठाइए, और क्योंकि एग्जाम भी धीरे धीरे आप लोगों का करीब ही आता जा रहा है। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग गद्य में सामने दिया ही है, क्या कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा? ममता चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और इसकी जीवनी और इसके जितने भी गद्यांश से आधारित प्रश्न उत्तर आते हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में सब कुछ हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहिएगा। आई नो आप लोगों ने ये चैप्टर बहुत बार पढ़ चुका होगा, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए जुड़े होंगे, जो अभी नहीं पढ़े होंगे, वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जो पढ़ चुके होंगे वो एक बार अपना और अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बेटा। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये कहानी ममता नामक एक स्त्री की है, एक लड़की की है। ठीक है, और वो बहुत ही यंग समय में विधवा हो जाती है, उसी की ये कहानी है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। रोहतास बेटा, रोहतास एक किला था। ठीक है, रोहतास एक किला है। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ मतलब कमरे में, रोहतास दुर्ग मतलब रोहतास के किले में, किले के एक कमरे में बैठी हुई युवती ममता, एक युवती रहती है, एक लड़की रहती है जिसका नाम क्या रहता है? ममता रहता है, और शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। शोण मतलब होता है बेटा सोन नदी। सोन मतलब होता है सोन नदी। सोन नदी के तेज प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। ठीक है, उसका पति जो है बेटा बहुत ही यंग समय में मर चुका था। तो ममता क्या थी? एक विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। उसका जो यौवन है, उसका पति बताया ना कि यंग अवस्था में ही उसका पति जो है मर चुका था, तो उसका यौवन जो है वो सोन नदी की तरह ही उमड़ रहा था, हिलोरे ले रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए। मन में क्या लिया है? मन में वेदना मतलब मन में दुख है, मस्तक में आंधी, और मस्तक में, उसके मस्तक मतलब होता है मस्तिष्क में विचारों की आंधी है। आंखों में पानी, और आंखों में जैसे होता है ना कोई चीजों को सोचते सोचते आंसू आने लगते हैं, तो वैसे ही उसके आंखों में क्या थी? आंसू की बरसात हो रही थी, मतलब वो रो रही थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह सुख के मतलब वह सोच रही थी, उसी सारे चीजों को उलट फेर के सोच रही थी, उसी के प्रवाह में वो डूबी हुई थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता मतलब होता है बेटा, दुहिता मतलब क्या होता है? दुहिता मीन्स होता है पुत्री। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूं, दुहिता मीन्स होता है पुत्री। ठीक है, ममता कौन थी? तो ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एक अकेली मतलब इकलौती पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। क्यों? क्योंकि वो तो मंत्री की बेटी थी, उसके लिए कुछ भी अभाव मतलब उसके पास इतनी चीजें भरी हुई थी कि उसको किसी भी चीजों का अभाव नहीं था। उसको अभाव था तो किसका? सिर्फ उसके पति का। ठीक है, परंतु वह विधवा थी,
हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ठीक है, किंतु सारी चीजों को होते हुए भी वह क्या थी, वह एक विधवा थी। और हिंदू समाज में विधवा की स्थिति जो होती है बेटा वो बहुत ही ज्यादा दयनीय होती है। क्या होती है, बहुत ही ज्यादा दयनीय होती है। उसका कोई भी आश्रय नहीं होता है, कोई उसको ठिकाना देने वाला नहीं होता है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। चूड़ामणि जो उसका पिता था, चूड़ामणि उसका जो पिता था, उसके कमरे में चुपके से मतलब उसके कमरे में चुपके से आया, लेकिन वह सोन नदी के प्रवाह में इतनी विकल थी, उसके प्रवाह में मतलब वो बीती हुई बातों को सोचती है और सारी चीजों को सोचती है, तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसके कमरे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है बेटा, पिता का आना न जान सकी। वह अपने पिता का आना, पिता माने चूड़ामणि, चूड़ामणि का अपने कमरे में आना बिल्कुल भी नहीं जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें। बेटा, जब माँ बाप बड़े शिद्दत से बच्चों को अपने पालते हैं, बड़े अरमान से अपने बच्चों को पालते हैं, ठीक है, जब बच्चे दुखी होते हैं तो माँ बाप से बिल्कुल देखा नहीं जाता। ये आप लोग भी इसका एक्सपीरियंस लिए होंगे कि जब कभी भी आप लोग दुखी होते हो या आप लोगों को कुछ होता है तो आप लोग के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना, सोचते हैं कि मतलब क्या कर दें कि मेरे बच्चे खुश हो जाएं। वैसे ही बेटा जो चूड़ामणि था वो अपनी बेटी को ऐसा देखते उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वो सोचता था कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर दूं कि मतलब वो पहले जैसी हो जाए। पालिता मतलब होता है ये है ना, स्नेह पालिता मतलब बड़े स्नेह प्यार से पली हुई। ठीक है बेटा, यह स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास गए। ऐसा बेटा अक्सर होता था, ऐसा अक्सर होता था कि ममता जो है वो अपने ख्यालों में डूबी रहती थी और जो चूड़ामणि है उसके कमरे में जाते थे और वापस चले आते थे, लेकिन ममता को उसका कुछ भी आभास नहीं होता था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ बेटा कि जो चूड़ामणि थे वो बहुत ही ज्यादा अपनी बेटी की ऐसी स्थिति को देखकर वो बहुत ज्यादा क्या हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए और बाहर आकर खड़े हो गए। ठीक है, कुछ देर तक इधर उधर करते हुए वे सोचे कि फिर क्यों ना हम अपनी बेटी के पास चले। फिर वह एक पहर बीत गया, फिर वह अपनी बेटी के पास गए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों का रखने का आदेश दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अब बेटा जब कमरे में 8-10 लोग एक साथ ही आएंगे तो उनके पद मतलब पैरों की आवाज से तो पता चलेगा ना कि यहाँ पर कौन आया है। तो चूड़ामणि जो रहते हैं वो 10-12 आदमी रहते हैं, उनको ममता के कमरे में बुलाते हैं और वो लोग थालों को सजाकर लिए कमरे में आते हैं और चूड़ामणि सबको आदेश देते हैं कि सब लोग आएं और सब लोग आते हैं। ममता ने जब घूम कर देखा तो वहां पे 10 लोग सुंदर सुंदर थालों को लिए सजा के वहां पर खड़े थे। अनुचर मतलब जितने भी सेवक थे, चूड़ामणि ने सबको कहा कि थाल रखकर जाओ, तो मतलब इशारा किया उनको, और जितने भी अनुचर थे, जितने भी सेवक थे वहां से थाल रखकर चले गए। ठीक है बेटा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी। ममता क्या बोलती है, यह क्या है पिताजी। तेरे लिए बेटी उपहार है। चूड़ामणि बोलते तेरे लिए बेटी उपहार है।
कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। आवरण मतलब होता है बेटा जो थाली रहती है उस पे जो ढका हुआ कपड़ा रहता है, ठीक है, उस कपड़ा को उलट दिया, मतलब उस कपड़ा को वहां से हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, मतलब जितने भी थाली थे वो पूरा सोने से भरा हुआ था और सोने की जो चमक थी वो पूरी इतनी ज्यादा वहां पे चमक हो रही थी कि पूरे कमरे में उसका पीलापन बिखरा हुआ था। ममता चौंक उठी। ये सारे इतने ढेर सारे सोने देखकर ममता क्या हुआ, ममता बहुत तेजी से चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहां से आया? ममता अपने पिताजी से बोलती है, इतना स्वर्ण यह कहां से आया पिताजी? पिताजी बोलते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। पिताजी क्या बोलते हैं, बड़े ही धीरे आवाज में बोलते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने ग्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, मतलब कि तुमने क्या किया? वो अपने पिताजी से पूछती है कि तुमने मतलब कि उन घूसखोरों का घूस जो है उसको स्वीकार कर लिया पिताजी? यह तो अनर्थ है, यह अच्छी बात नहीं है। अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता बोलती है कि जो इतना सोना आप लेकर आए हैं पिताजी, आप उसको क्या कीजिए, आप रोहतास के जो राजा हैं उनको पूरा सोना लौटा दीजिए। इतने सोने का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो ब्राह्मण हैं। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का पतन सम्मुख है बेटी। जो चूड़ामणि रहते हैं वो अपने बेटी से बोलते हैं कि जो रोहतास दुर्ग है उसका पतन मतलब उसका जो विनाश है वह बहुत ही करीब है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। मतलब ये जो चूड़ामणि रहते हैं बेटा ये बहुत ही ज्यादा चतुर रहते हैं, बहुत ही ज्यादा चालाक रहते हैं। उनको यह पता रहता है कि शेरशाह जो है वो रोहिताश्व पर आक्रमण करेगा, उस समय इनका मंत्रित्व मतलब इनका मंत्री पद खत्म हो जाएगा। तो चूड़ामणि जो थे अपने बुरे दिन के लिए ये जो सोना है इतना ज्यादा वहां से चुरा कर लाए थे। ठीक है बेटा। हे भगवान, हे भगवान, तब के लिए ममता एकदम डरी सी सहमी सी हो गई। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए मतलब उस समय के लिए जब हमारी स्थिति बड़ी ही खराब हो जाएगी। इतना आयोजन, ममता बोलती हे भगवान, तब के लिए, उस विपद के लिए इतने सोने का आयोजन, इतने धन का आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। ममता बोलती है परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस करने का अधिकार आपको कैसे हुआ? पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? क्या पिताजी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि पूरे संसार में कोई बचेगा ही नहीं कि इस ब्राह्मण को 1 मुट्ठी अनाज जो है वो दान में दे सके? यह तो असंभव है, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। वह अपने पिताजी से बोलती है पिताजी इसको वापस कर दीजिए, इसको लौटा दीजिए। इसकी चमक जो है वो हमारे आंखों को क्या कर रही है, बहुत तेजी से हमें अंधा बना रही है। बेटा आप लोग को समझ में आ रहा है ना? बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि क्या कहते, ये तो लड़की जो है एकदम मूर्ख है, क्योंकि वो तो इतना ढेर सारा सोना लेके आए रहते बेटा। ठीक है, वो कहते ये लड़की बिल्कुल मूर्ख है। इतना कहकर वो वहां से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। जब दूसरे दिन बेटा डोलियों, पता है पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, हम लोग तो ऑटो रिक्शा से चलते हैं ना, समय बड़ा
चेंज हो गया है, सारी चीजें बहुत बदल गई हैं। अब शादी होती है तो दुल्हन जो है वो कार में आती है ना, होता है कि नहीं। लेकिन हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ऑटो रिक्शा से जाते हैं, कार से जाते हैं, ऐसे जाते हैं ना। लेकिन बेटा जब पहले के समय में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उन लोगों में क्या था कि वो लोग डोली से आती जाती थी, उनकी रानियां जो थे, ठीक है। और अगर शादियां होती थी तो जो रानियां होती थी वो डोली में ही चढ़ के आती थी। वो आप लोग गाना सुने ना, कौन सा, चलो रे डोली उठाओ कहार। वैसे ही उस समय जितने भी कहार लोग रहते थे वो डोली उठाकर इधर कहीं भी रानियों को जाना रहता था तो वो डोली से ही जाते थे, ठीक है। तो दूसरे दिन क्या होता है, डोलियों का तांता, मतलब डोलियों की पूरी लाइन लग जाती है। और ये जो चूड़ामणि रहते हैं, जब ढेर सारी डोलियां जब ढेर सारी लगातार वहां पे लगी रहती हैं तो चूड़ामणि जब देखते हैं तो उनका हृदय, उनका दिल जो है वो धक धक करने लगता है कि मतलब ये क्या है, इतनी डोलियां यहाँ पर क्यों हैं। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। वो रोहतास दुर्ग के तोरण मतलब उसके गेट पर गए और डोलियों का डोलियों का आवरण मतलब उसके जो डोलियों पे पर्दा गिरा रहता है बेटा, आवरण मतलब होता है जो पर्दा गिरा रहता है, उसको जब हटवाना चाहते हैं पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। मतलब शेरशाह सूरी के उसमें सैनिक रहते हैं, ठीक है, शेरशाह सूरी के उसमें सैनिक रहते हैं तो वो क्या बोलते हैं, यह पठानों की महिलाओं का क्या है, पठानों ने कहा, मतलब उनके सैनिकों ने कहा यह इसमें बैठी महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई और धीरे धीरे क्या हुई, बात बढ़ती चली गई। तलवारें खींची, वहां पे तलवार चलने लगा। ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े निकल गई, ठीक है। अब वहां पे बेटा क्या हुआ कि जो ब्राह्मण था वह मारा गया। ब्राह्मण मतलब चूड़ामणि, चूड़ामणि का अंत उसी जगह हो गया, चूड़ामणि उसी जगह मारा गया। और राजा रानी और को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े और जितने भी वहां के राजा रानी थे सब लोग उस शेरशाह के हाथ में पड़ गए, मतलब वो लोग पकड़े गए। निकल गई ममता, लेकिन वहां से ममता फरार हो गई। लोग उसे ढूंढते ही रह गए लेकिन ममता वहां से फरार हो गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता न मिली और सभी लोग जो है पूरे जगह चारों एरिया में फैल गए। सबने ममता को ढूंढा लेकिन ममता नहीं मिली क्योंकि वो तो निकल के भाग चुकी थी। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी में मतलब बनारस को काशी बोलते हैं। काशी में उत्तर दिशा की तरफ डायरेक्शन होते हैं ना 4, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, वैसे ही उत्तर साइड में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का एक खंडहर था। मतलब वहां के लोगों ने अपनी कलाकारी से उसको बनाया था जो कि अब खंडहर हो गया था। भ्रग, चूड़ा, तृण, गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति मतलब वहां पे प्राचीर मतलब होता है वो दीवारें यहाँ पे गुल्मों से ढकी हुई, मतलब कि जो वहां के कलाकार थे वो अपने मौर्य कलाकारी से वहां पे जो बनाए हुए थे वो एकदम गिरा हुआ खंडहर की तरह था। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प मतलब वहीं पे सब बिखरा हुआ था। भारतीय संस्कृति शिल्प ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी और ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी की चंद्रिका, मतलब गर्मी के दिन में अपने आप को शीतल मतलब वहां पे थोड़ा उसको सुकून मिला होगा। किसको? ममता को। वहां पर बैठी थी, अपने आप को शीतल मतलब ठंडी कर रही थी। जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे और वहां पर पंचवर्गीय भिक्षु गौतम थे अपना उपदेश देने के लिए वहां पर मिले थे। उसी स्तूप के भ्रगावशेष
कि मलिन छाया में, मलिन बेटा होता है, मलिन मतलब गंदी, ठीक है, मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में, मतलब वहां पे दीप जल रहा था और वहां पर एक स्त्री पाठ कर रही थी। वह स्त्री कौन थी बेटा? वह स्त्री ममता थी। वह पाठ कर रही थी। क्या कर रही थी? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ये लाइन बेटा तब की है जब श्री कृष्ण भगवान गीता में उपदेश दे रहे थे, तो उस समय कहते हैं कि जो लोग, जो मनुष्य हमारी उपासना करेगा, साधना करेगा, मैं उसके सभी योग और क्षेम को मैं हर लूंगा, उसको मैं वहन कर लूंगा। ममता ने सिर्फ इस एक लाइन को ही पढ़ा ही था, पाठ रुक गया। जैसे ही उसने एक लाइन को पढ़ा वैसे ही पाठ रुक सा गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। जैसे होता ना किसी को दौड़ाए रहो और वो बहुत ही डरा सहमा सा, बहुत ही थका सा, तो वहां पे एक दीपक जल रहा था। उसी जगह एक आदमी जो रहता है वो वहीं पे हताश मतलब एकदम निराश होकर वहीं पर खड़ा था, सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, वह उठी, उसे कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए। और जैसे ही वह सामने आकर खड़ा हुआ, स्त्री मतलब ममता जैसे ही कपाट मतलब होता है, क्या होता है कपाट मीन्स, कहाँ गया बेटा, ये कपाट मीन्स होता है दरवाजा, ठीक है, कपाट मीन्स दरवाजा। यहीं पे लिख देती हूं, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। कपाट मीन्स होता है दरवाजा। जैसे ही उस स्त्री ने दरवाजा को बंद करना चाहा, वैसे ही जो वहां पे आदमी खड़ा था उसने बोला मुझे आश्रय चाहिए माता जी, मुझे आश्रय दे दीजिए। तुम कौन हो? ममता बड़ी तेजी से बोलती, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। किसने पूछा? स्त्री ने पूछा। पाठ रुक गया, जो पाठ वो कर रही थी वह रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए। बेटा ये थोड़ा सा रिपीटेड हो गया है, ठीक है। मैं मुगल हूं। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, तो उसने कहा मैं मुगल हूं। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं, मतलब शेरशाह के साथ युद्ध में मैं हारा गया, ठीक है, और मैं आगे चलने में बहुत ही असमर्थ हूं, मतलब मैं आगे नहीं चल पा रहा हूं, इसलिए मुझे आश्रय चाहिए, मुझे ठिकाना चाहिए आज रात रुकने के लिए। क्या शेरशाह से? ममता बोलती है क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए, मतलब वो कुछ देर के लिए चुप हो गई। हाँ माता, जो आदमी आया रहता है ममता के घर पर वो बोलता है हाँ माता, क्योंकि वो तो बड़ा खुद ही वो हताश था। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता बड़े ही क्रूर शब्दों में उससे बोलती है, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास तुम्हारे अंदर भी, वही भीषण मतलब वही तेजी से खून की प्यास है, वही निष्ठुर प्रतिबिंब, वही दूसरों पर दया नहीं करने वाली प्रतिबिंब परछाई तुम्हारे भी अंदर दिख रही है। मेरे कुटिया में कोई भी छाया नहीं है, तुम जाकर कहीं दूसरा अपना आश्रय, अपना ठिकाना देख लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। वह क्या बोलता है? गला सूख गया है, मतलब युद्ध में लड़ते लड़ते उसका गला सूख गया है। सैनिक जो उसके साथी थे वो पीछे छूट गए हैं, और अश्व जो है, अश्व मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा वहां पे गिर पड़ा है। इतना करते करते
कहते कहते वह व्यक्ति उसी जगह धम से, मतलब वो तो खुद ही थका हुआ रहता है और वहां पर वह गिर जाता है। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। जब वह गिर जाता है तो उसके सामने पूरा ब्रह्मांड, मतलब चक्कर आने लगता है, उसी जगह वह गिर जाता है। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहां से आई, उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। और जो स्त्री ममता रहती है वो सोचती है मैं तो यहाँ पर आई थी आराम करने के लिए और यह विपत्ति मेरे सामने कहां से चली आई। उसने, जो वो मुगल शासक आया था, उसको पानी दिया। फिर वह क्या हुआ, उसके प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, क्योंकि मुगलों के द्वारा ही उसके पिता चूड़ामणि की हत्या हुई थी। इसलिए ममता अपने मन ही मन में सोचती है, क्या सोचती है बेटा, कि सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से उसके पिता की मृत्यु हुई रहती है। उसका मन नफरत करने लगता है और वह अंदर ही अंदर उस मुगल शासक से नफरत करने लगती है। ठीक है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं। जब जो मुगल शासक रहता है वह पानी पीता है, थोड़ा आराम करता है, फिर उसको जैसे ही होश आता है वैसे ही वह पूछता है ममता से, तो फिर क्या मैं माता यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। वो बोलती है, स्त्री कौन? ममता। ममता बोलती है कि मैं तो ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण में क्या होता है? अतिथि देवो भव। अतिथि मतलब मेहमानों का जो हमारे घर में स्थान होता है वह देवताओं के ही समान होता है। ठीक है, हम लोग होता है ना बेटा, हम लोग भी यही मानते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान होता है। तो ममता फिर उसी का मन उसी को समझाने लगता है कि मैं तो ब्राह्मणी हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं और हमारे हिंदू शास्त्र में यही बताया गया है कि मेहमान जो होते हैं वो भगवान के बराबर होते हैं, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। फिर वह अपने मन में बोलती है, मतलब ऐसा सोचती है। ठीक है, फिर वह अपने मन में सोचती है, नहीं, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं। फिर वो खुद फिर समझाती है, अरे नहीं, मैं तो दया कहाँ कर रही हूँ, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। ठीक है बेटा। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं, भाग्य का खेल है। वो बोलता है। फिर ममता बोलती है कि तुम भी जैसे शेरशाह ने छल से मेरे पिता को मार डाला, उसने छल किया, वैसे ही तुम भी मेरे साथ छल करोगे। तो वह जो मुगल शासक रहता है वह बोलता है, तैमूर वंश के लोग क्या करते हैं? छल नहीं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल नहीं करेगा। तैमूर के जो वंशज होते हैं वह स्त्री से छल, उनके साथ छल कपट नहीं करते हैं। सारी चीजें भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई, आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। फिर ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यहाँ कौन सा किला है, यह तो झोपड़ी है। ठीक है, यह तो झोपड़ी है, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। और यह कहते हुए ममता बाहर चली जाती है और वो जो मुगल शासक रहता है उससे बोलती है, जाओ तुम उसमें अपना आराम कर लो, मैं बाहर जाती हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामंद मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता
पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। फिर जो मुगल शासक था वो मन ही मन ममता को प्रणाम करता है और वह अंदर चला जाता है। अपना जो थका हुआ पथिक रहता है, राही रहता है, वही मुगल शासक, वह अंदर जाकर अपना वहां पे क्या करता है, विश्राम मतलब आराम करने लगता है। ममता पास के मतलब उसी के बगल में एक टूटी हुई दीवार रहती है, ममता वहां जाकर आराम करती है। प्रभात, प्रभात मतलब होता है सुबह। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। जब प्रातः होता है, सुबह होता है, तो ममता क्या देखती है कि सैकड़ों अश्वरोही मतलब घोड़े पर सवार होकर वहां पर लोग खड़े हैं। ममता मन ही मन अपने आप को कोसती है, कहती है कि मैंने उस मुगल को रात में आश्रय क्यों दिया। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। फिर पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसको खोजो, उसको वहां से खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। कौन बेटा? जिस पथिक ने, जिस मुगल ने रात में ममता के यहाँ आश्रय लिया था, ठीक है, वह घोड़े पर सवार होकर ममता कहाँ चली जाती है? ममता वहां से मृग दाव, मृग मतलब होता है हिरण, वहां पे उनका मतलब हिरण के रहने का स्थान रहता है। ममता उसी में अपना जाकर छुप जाती है और शाम को जब देखती है कि अश्वरोही के जाने का जब समय आ जाता है, तो ममता वहां पर आती है, सुनती है छुपकर। तो वो जो पथिक रहता है वो बोलता है कि मतलब मैं तो जा रहा हूं, मैं उस स्त्री को कुछ भी ना दे सका, लेकिन तुम लोग इसका घर बनवा देना, भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही है। ममता धीरे धीरे बेटा 70 साल की हो जाती है, ठीक है। उसका जो शरीर है वो बिल्कुल 70 साल की अवस्था में, आप लोग जानते ही हैं कि शरीर कितना कमजोर हो जाता है। ममता बहुत बुढ़ी हो गई थी, उसे खांसी हो गया था और गांव की जो महिलाएं हैं वो उसको घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि जो ममता थी वह सबके दुख सुख में हमेशा साथ देती थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी मतलब बेटा होता ना छोटे बच्चों को, पहले, अब तो पता नहीं पिलाया जाता कि नहीं, पहले एक छोटी छोटी सीपी रहती थी, उसी से छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता था। पहले बॉटल लोग कम यूज करते थे, ठीक है, सीपी से ही उनको दूध या पानी पिलाते थे छोटे बच्चों को। उसी सीपी से वह पानी पिला रही थी। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो उसे चित्र बनाकर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई है। मतलब एक अश्वरोही वहां आता है और वह बोलता है कि यह तो घर जो है बिल्कुल मतलब जो कौन रहता है, हुमायूं, शहंशाह हुमायूं जो रहते हैं, जो उसको मतलब चित्र बनाकर देते हैं, वो जगह तो इसी जगह का है, लेकिन वो बुढ़िया तो अब मर गई होगी। मैं किससे पूछूं कि शहंशाह जो हुमायूं है वो किस खंडहर में विश्राम किए थे। उन्होंने कहा था उसका घर बनवा देना।
ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। ममता उसको अपने पास बुलाती है और कहती है कि मतलब वो तो खुद ही बीमार रहती है, रुक रुक के बोलती, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण व्यक्ति। ठीक है। एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था उसने कहा था कि तुम इस बुढ़िया का घर बनवा देना, तो मैं बुढ़िया हूँ। ठीक है। वो बताती है कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। उसको बहुत डर था कि उसकी झोपड़ी खोदी जाएगी, टूट जाएगी। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ कर जाती हूँ, तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मतलब ममता बोलती है कि मैं अब यहाँ से प्रस्थान करती हूँ मतलब उसका अंत समय जो है वो निकट आ गया था। वो बोलती है मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ, मतलब मैं अब मर जाऊंगी, मैं इसे छोड़कर चली जाऊंगी। तुम इसका घर बनवाओ या महल बनवाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वह अश्वरोही वहां पर वैसे खड़े के खड़ा था और बुढ़िया का प्राण जो ममता रहती है वो निकल गया, उसका स्वर्गवास हो गया। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना, उस पर शिलालेख लगाया गया। वहां पर अष्टकोण प्रकार का एक मंदिर बना जिस पर एक शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया और वहां पर मतलब इतना फेमस हो गया कि उसके लिए गगनचुंबी जो है मंदिर बनवाया गया। पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं, ममता का कहीं नाम नहीं। बेटा यही है कि जिसने आश्रय दिया, जिसकी वजह से वो जिंदा रहा, नाम किसका हुआ? नाम उन्हीं लोगों का हुआ, लेकिन बेचारी ममता का कहीं कोई नाम नहीं हुआ, उसका कहीं भी कोई जिक्र भी नहीं हुआ। तो बेटा ये जो कहानी है जयशंकर प्रसाद की वो बड़ी ही दर्दनाक है और इसको आप लोग खुद ही सुने होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टेड कहानी है। इसी जगह इस कहानी को समाप्त करते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की जीवनी। ठीक है बच्चा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जयशंकर प्रसाद की जीवनी। चलिए, जयशंकर प्रसाद। देखिए बेटा, बार बार मैं आप लोग से यही कहती हूं कि जब भी आप लोग जीवनी लिखो एक बार ऐसा फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। इसमें फ्लो चार्ट बनाने में आप लोगों को बहुत टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। फटाफट आप लोग इस ऐसे फ्लो चार्ट बना लिया करिए। ठीक है, स्टार्ट करें जीवनी। चलिए, नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। जन्म कहाँ हुआ था? 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में हुआ था। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद। शैक्षिक योग्यता अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत का स्वाध्याय। लेखन विधा काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। इतनी चीजों की इन्होंने रचनाएं की थी। मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ये बेटा फ्लो चार्ट आप लोग जरूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग यहाँ पर ऐसे जीवन परिचय डालिएगा। ठीक है। प्रसाद जी का जन्म काशी के सुहनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। बेटा जो भी आप लोगों को लगे कि ये जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट आप लोग जरूर करिएगा। जैसे ये देखिए, इनका जन्म क्या है? जन्म इनका इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करिएगा। सुमनी साहू, पिता का नाम देवी प्रसाद। ठीक है, जो भी आप लोगों को लगे। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। परिवार का सारा भार इनके
बड़े भाई पर आ गया। ठीक है, माता पिता की, जाहिर सी बात है जब माता पिता की मृत्यु आ जाएगी तो परिवार में जो माता पिता के बाद बड़ा रहेगा उसी के बाद उसके घर की पूरी कार्यभार आ जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। इनका एडमिशन है वो कहाँ पे हुआ था? क्वींस कॉलेज में कराया गया, किंतु वहां पर भी इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। तो जब इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा तो इनके जो बड़े भाई जी थे वो क्या किए कि घर पर ही टीचर बुलाकर उनको अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन मतलब पढ़ाई करवाने लगे। कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ भी चले गए। बड़े शंभुनाथ नहीं, यहाँ पे बड़े भाई। ठीक है, कुछ दिन बाद इनके जो बड़े भाई थे शंभुनाथ भी, उनका भी स्वर्गवास हो गया, मतलब वो भी मर गए। अब सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर था। अब भाई भी मर गए, अब किसके ऊपर पूरा आ गया? प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। एक शादी की है वो मर गई, दूसरी शादी की है वो भी मर गई, तीसरी शादी की है वो भी मर गई। सोच लीजिए, जिसका जीवन ही ऐसे बीता, माँ बाप मर गए, भाई मर गया, 3 शादी की है, पत्नियां भी मर गई, तो उसका जीवन कैसा होगा? वो बस खाली एक ढांचे की तरह खड़ा रहेगा, उसके मन से सारी चीजें मर गई होंगी। होता है कि नहीं बेटा? वैसे ही असमय मृत्यु हो गई इनकी पत्नियों का। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। अब इनसे भी जो छोटे भाई थे, ठीक है, जब पत्नियों का जैसे ही मृत्यु हुई वैसे ही इनके छोटे भाई जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा, 47 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने इतने सांसारिक चीजों को तो नहीं झेला, लेकिन पारिवारिक चीजों को बहुत झेला कि इनके पहले माता पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद इनके बड़े भाई की मृत्यु हुई। इन्होंने शादी किया, 3 बार शादी किया, तीनों पत्नियां इनकी मर गईं। उसके बाद जो इनके छोटे भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो मतलब अंदर ही अंदर इनको चिंता सता रही थी, और अंदर ही अंदर होता है ना कि चिंता चिता समान है। इन्होंने इतना मतलब टूट गए थे अंदर से कि क्षय रोग से पीड़ित हो गए, और फिर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय देख लेते बेटा। आप लोग हेडिंग जो है वो सभी डालिएगा। ठीक है, जीवनी से रिलेटेड आप लोग हेडिंग सभी डालिएगा, भले ही उसको 1-1, 2-2 वर्ड लिखिएगा। ठीक है, प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है। प्रसाद जी ने कुल रचनाओं में हिंदी साहित्य में एक युग की सृष्टि की रचना, चित्रधार में प्रकृति की रमणीयता एवं सौंदर्य के दर्शन होते हैं। मतलब इन्होंने प्राकृतिक चीजों की भी रचना की है। प्रेम पथिक में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। आंसू एक विरह काव्य है, तथा कामायनी में प्रसाद की सिद्धावस्था एवं आध्यात्मिकता पूर्ण परिपाक हुआ है। अतः प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने हिंदी साहित्य को इतना ज्यादा बेटा अमूल्य निधि दिए हैं कि उनका जो योगदान है वो बहुत ही ज्यादा अमूल्य है। उसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, उसको हम लोग गिनती ही नहीं कर सकते कि वह कितना ज्यादा अमूल्य है। अब आ जाते हैं उनकी कृतियों पे। उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? तो प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। महाकवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। प्रतिभा के बहुमुखी मतलब वो उनके अंदर सारे गुण थे। कौन से थे? कवि भी थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे। उनकी कृतियां क्या है बेटा?
चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्यामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित। बेटा नाटक में इतने ढेर सारे मैंने लिख दिए हैं, आप लोग इसमें से 2-2, 3-3 नाम भी लिख देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, कहानी संग्रह में क्या आता है? प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, महान कवि, ठीक है, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ इनकी कृतियां हैं। बेटा ये रिपीटेड हो गया है। ठीक है, काव्य में देखते हैं कामायनी, महाकाव्य, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानू, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ थे। इनके काव्य ग्रंथ ये थे। उपन्यास, उपन्यास में क्या था? कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ये सारे इनके उपन्यास हैं। निबंध संग्रह में क्या है? काव्य कला और अन्य निबंध हैं। ठीक है, तो ये बेटा इतने उनके कृतियां थी। आप लोग कृतियों की हेडिंग डाल के उसको थोड़ा थोड़ा एक एक 2-2 नाम भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं भाषा शैली। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरल, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इनके काव्य में वर्णात्मक, भावात्मक, अलंकारित एवं चित्रात्मक शैली के दर्शन होते हैं। इनकी जो भाषा शैली है वो साहित्यिक है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है, और इनकी जो शैली है वो कैसी है? चित्रात्मक है। ठीक है बेटा, ये तो हमारा हो गया इनका। जयशंकर प्रसाद की जीवनी यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? गद्यांश पे आधारित प्रश्न। आप लोग थक गए होंगे बेटा, है ना? हमें लगता है आप लोग थक गए हो, तो थकिए मत, क्योंकि जितना मेहनत करेंगे उसका फल बड़ा मीठा होता है ना? 95+ लाना है तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना? 95+ लाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना बच्चा। तो आप लोग थकिए मत, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करें। निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे, बेटा ऐसे ही गद्यांश देते हैं कि जो भी गद्यांश रहता है उसके नीचे ये अंडरलाइन दे देता है और उससे रिलेटेड उसका संदर्भ, ठीक है, इसकी व्याख्या करनी होती है और उससे इसी मतलब गद्यांश से आधारित आप लोगों को प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर देना पड़ता है। अब हमें यहाँ पे किसके उत्तर देना है बेटा? यहाँ से। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। देखिए गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, उद्धृत है, इसके लेखक या कहानी से लिया गया है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। बेटा आप लोग जो भी चैप्टर पढ़ना उसके राइटर का नाम जरूर याद करना, क्योंकि अगर राइटर ही मस्ट होता है बच्चा, अगर राइटर का नाम गलत हुआ तो इसका मतलब कि 1 नंबर आप लोग का तुरंत उसी जगह ही कट जाएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, देखते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, इसके साथ आंसर भी रहेगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए देखते हैं। ममता क्या थी बेटा? जयशंकर प्रसाद इस मतलब गद्यांश में जयशंकर प्रसाद बोलते हैं कि ममता जो है एक विधवा स्त्री रहती है, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। उसका जो यौवन है वो सोन नदी के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मन में दुख, मस्तिष्क में आंधी और मस्तिष्क में विचारों की आंधी लिए, आंखों में पानी और आंखों में दुख का भाव लिए
पानी मतलब आंसुओं की बरसात हो रही थी, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी और वह मतलब वह सुख को ढूंढ रही थी, उसी के विचारों में वह बहुत ही ज्यादा लीन थी। ठीक है, ये है। अब इससे क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है? तो उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति तो दयनीय, शोचनीय, तुच्छ और उस प्राणी के समान बताया गया जिसे कोई आश्रय नहीं देना चाहता। वह तरह तरह के दुख सहने के लिए विवश होती है। बेटा आप लोग को इस गद्यांश में ही मिल जाएगा। देखिए, विधवा थी, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ? आप लोग गद्यांश से भी क्वेश्चन लिख सकते हो, मतलब आंसर लिख सकते हो। अगर आप लोग को आ रहा है तो अपने लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है बेटा, जिसमें जितने भी गद्यांश आधारित प्रश्न है, व्याख्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? इसमें क्या है, इसमें जो संदर्भ है वो उपयुक्त ही है, जो पहले में संदर्भ था वही है। इसकी व्याख्या है, पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। ठीक है, इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जो ममता रहती है वो अपने पिताजी से क्या कहती है, हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति के लिए इतना सारे धन का आयोजन, यह तो विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी। ममता अपने पिताजी से बोलती है कि परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध आपको इतना साहस कैसे हुआ? क्या भीख ना मिलेगी? क्या हम लोगों को 1 मुट्ठी भी भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचा रहेगा? क्या कोई भी हिंदू इस संसार में नहीं बचा रहेगा कि हम लोगों को 1 मुट्ठी अनाज दे सके, हम लोगों का जिससे जीवन यापन हो सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। वह अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी आप इसको वापस कर दीजिए, मैं इससे क्या कर रही हूं, कांप रही हूं। मैं क्या कर रही हूं, कांप रही हूं। इसकी जो चमक है, इसकी चमक हमारे आंखों को अंधा बना दे रही है। बस ना, फेर दीजिए, जो सोने की चमक है उसकी आंखों को अंधा बना दे रही है। मतलब ममता ये कहना चाहती है कि यह अच्छी बात नहीं है कि किसी के भी धन को ऐसे लेके चले आए, उसका फल हमें जरूर मिलेगा, होता है ना। लेकिन जब कोई राजा के महल में रहा होगा उसका पिता, तो सोचा होगा भर लो भाई अपना भंडारा, है कि नहीं। कभी हमारा भी मंत्रित्व तो खत्म हो जाएगा तो उस समय ऐशो आराम की जिंदगी जीने में आराम रहेगा। बेटा ये है ना, अर्थ है आप लोग के लिए, परेशान मत होइएगा। आगे चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? ममता के पिता चूड़ामणि का मुगलों के द्वारा उत्कोच, उत्कोच मतलब होता है रिश्वत लेना परम पिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। मतलब जो मुगल उसको रिश्वत देते हैं उसको परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं। इसमें हम लोगों को यहां से करना है बेटा, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन, अलग अलग है ना, उसका मन विरक्त हो गया। इसमें भी गद्यांश का संदर्भ बेटा हर चैप्टर से एक ही रहेगा, इसलिए मैंने बार बार उसको रिपीटेड नहीं किया है। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोगों को मिलेगा, ये दिया हुआ है, इसको मैं अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। सब विधर्मी जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं
ऐसे लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जो ममता रहती है वह बोलती है कि सभी विधर्मी, मतलब जितने भी विधर्मी रहते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, मेरे पिता का वध करने वाले, घृणा से उसका मन, मतलब जब वो मुगल उसके यहाँ आश्रय लेने आता है तो उस समय ममता यही कहती है कि जितने भी विधर्मी होते हैं, जितने भी दुष्ट लोग होते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं। उसका मन घृणा से विरक्त हो गया, मतलब व्याकुल हो गया था। बस इतना ही है। जितना लाइन देगा बेटा उतने का ही आप लोगों को व्याख्या करना है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि पितृहंता को तो कदापि आश्रय नहीं, क्योंकि बोलती है कि जिसने मेरे पिता का वध किया उसको तो कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए। चलिए, स्त्री किस धर्म के पालन के लिए के विषय में विचार कर रही थी? स्त्री ममता शरण मांगने वाले विधर्मी के प्रति अपने कर्तव्य पालन के विषय में सोच रही थी कि उसे क्या निर्णय करना चाहिए। ममता ये सोच रही थी ना कि उसके सम्मुख जो आ रहा है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको आश्रय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इजी क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इस सेशन का लास्ट है। ठीक है, लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में यह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन उसे क्या किया? मन ही मन उसे प्रणाम किया। मन ही मन उसे प्रणाम किया। मन ही मन उसे प्रणाम किया। ठीक है बेटा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या संदर्भ बेटा वही है, उपयुक्त है। ठीक है, इसलिए मैंने बार बार उसको रिपीटेड नहीं किया है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुगल को शरण देने की रात के बाद सुबह अनेक सैनिक उसकी झोपड़ी के सामने घूम रहे थे। मुगल झोपड़ी से बाहर निकल आया था। मतलब यहाँ पे बेटा ये है कि जो ममता रहती है, ठीक है, मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, मतलब जो मुगल शासक रहता है वो चंद्रमा के मंद प्रकाश में, मतलब चंद्रमा निकला हुआ था उसकी प्रकाश में, उस मुखमंडल, मतलब जो उस स्त्री जो थी ममता, उसको मन ही मन उसको प्रणाम करता है, क्योंकि उसी के वजह से उसने वहां पर आश्रय पाया था, उसी के वजह से उसको आश्रय मिला था। यह स्थान भूलना नहीं, यह हिदायत देकर वे चले गए। मतलब वही है कि जो अश्वरोही रहते हैं वो कहते हैं ना कि मतलब यहाँ पर बनवाना जरूर, इसको भूलना मत, क्योंकि यहीं पर मैंने आश्रय पाया था। ठीक है बेटा, इससे क्वेश्चन है ममता क्यों भयभीत हुई? ममता का भयभीत होना स्वाभाविक था। ममता के मन में पहले से ही भाव भरा हुआ था कि वही है फिर से, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं, वे कभी भी धोखा कृतज्ञता कर सकते हैं। शेरशाह ने ममता के पिता का वध कर दिया था, इसी के लिए जो ममता थी वो मुगलों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी और उसके मन में जो था बहुत ही ज्यादा भय था, मतलब डर था। सॉरी, वो नहीं, ये घ है, ठीक है, ये लास्ट ये है, ये अंग है। अश्वरोही पास आया, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं यहां से, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी
के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यहाँ पर जब वो मुगल आता है बेटा, तो इसका संदर्भ क्या है, उपयुक्त ही रहेगा। इसके अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि मैंने सुना था, जब वह इस गद्यांश में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जब वह अश्वरोही वहां आकर घूम रहा था, टहल रहा था, तो उसने बोला था ना कि मतलब कि या जो शेरशाह ने, हुमायूं ने, शहंशाह हुमायूं ने जो नक्शा बनाकर दिया था वो तो यही खंडहर है, लेकिन मैं कैसे पता करूं कि उन्होंने इसी जगह विश्राम किया था। वो बुढ़िया तो अब मर गई होगी। तब तक बुढ़िया उसकी बातों को सुन लेती है अश्वरोही को, और वह उसको बुलाकर कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना था कि शहंशाह इसी खंडहर को बनवाने की आज्ञा दिए थे। मैं अब तो जाती हूँ, मतलब मेरा अंत निकट, अब मेरा अंत समय जो है वो बहुत ही ज्यादा करीब आ गया है। मैं अब इसे छोड़कर हमेशा के लिए जाती हूँ, तुम इसका घर बनवाओ या महल बनवाओ। ठीक है, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, मैं अपने जहां से मतलब मैं जाती हूँ अपने घर में। ठीक है बेटा, ये देखिए इसका आंसर है। शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता किसके लिए? हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। चिर विश्राम गृह से क्या आशय है? तो चिर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से है जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका स्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके, वही मरने का समय। आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण है? ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी भी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थान को लेकर भयभीत हो रही थी। मतलब ममता जिस खंडहर, जिस झोपड़ी में रह रही थी, ठीक है, वह नहीं चाहती थी कि जो शाहजहां है उसका पैर वहां पर पड़े, क्योंकि वो उससे बहुत नफरत करती थी बेटा। जब कोई भी अपनों को कष्ट पहुंचाता है या फिर किसी दूसरे की वजह से वह अपनों को खो देता है, तो उस समय सबसे बड़ा शत्रु उसका वही हो जाता है। और ममता ने भी शाहजहां की वजह से ही अपने पिता चूड़ामणि को खो दिया था। ठीक है, तो इसीलिए जो ममता थी वो मुगलों से, शाहजहां से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। वो ये कभी नहीं चाहती थी कि उनके पैर जो है उसके झोपड़ी में पड़े, इसलिए वह आजीवन भयभीत रहती थी। ठीक है बेटा, आज का सेशन, आज का क्लास इसी जगह एंड होता है। आई होप आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारी चीजें बहुत ही इजी वे में समझ में आई होंगी। ठीक है, जो भी डाउट आप लोग को रह गया होगा वो आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।